नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल SPKC AIO में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको बेहतर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप स्टूडेंट्स हैं तो इस समय मैं इंग्लिश लर्निंग सीरीज से संबंधित वीडियोज़ डाल रहा हूँ। तो जिन बच्चों की अंग्रेजी यदि वीक है तो वो बेहतर तरीके से अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लिखने, पढ़ने और बोलने तक का सफ़र आप आसानी से तय कर लेंगे। अब तक आपने पार्ट ऑफ सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एवं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में अच्छी प्रकार से जाना और समझा। आज हम यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे कि हिंदी में इच्छा या कामना सूचक वाक्य कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन होगी अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कीन विश, प्रे, ब्लेसिंग और कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अर्थात वह वाक्य जो इच्छा, कामना, प्रार्थना, दुआ या बद्दुआ अर्थात अभिशाप के भाव को व्यक्त करता हो, उसे हम ऑप्टेटिव या इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे मे यू गेट सक्सेस, तो इस वाक्य में हमें प्रार्थना और विश यानी कि इच्छा या कामना दोनों भाव प्रकट होते हैं। इसका अर्थ होगा भगवान करे आपको सफलता मिले। मे यू गेट सक्सेस यानी आप सफल हो जाएं। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जब मे से वाक्य आरंभ होता है तो उसका अर्थ हम भगवान करे ऐसा बोलकर भी लगा सकते हैं, भले ही गॉड शब्द का उपयोग नहीं हुआ हो। दूसरा हम उदाहरण लेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। इससे ब्लेसिंग का भाव व्यक्त होता है। इसका सेंस होगा आप दीर्घायु हों या भगवान करे आपकी आयु लंबी हो। तीसरा उदाहरण लेते हैं, मे यू रुइन, अर्थात भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ या आप नष्ट हो जाएं। तो इससे हमें कर्स, बद्दुआ या अभिशाप का भाव प्रकट होता है। मे यू डाई सून, अर्थात आप शीघ्र ही मर जाएं। तो ये एक बद्दुआ होगी, इसमें भी हमें कर्स का सेंस मिलेगा। तो इस तरह से प्रे, विश, ब्लेसिंग और कर्स ये हमें भाव व्यक्त होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो उपर्युक्त उदाहरण के माध्यम से हम कह सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस अक्सर मे या विश से आरंभ होते हैं तथा इनके अंत में एक्सक्लामेशन मार्क होता है या फुल स्टॉप भी हो सकता है। लेकिन ये सदैव ध्यान रखना है कि मे से आरंभ होने वाले सभी वाक्य ऑप्टेटिव नहीं होते। सिर्फ वे वाक्य ऑप्टेटिव होंगे जिनमें अंत में एक्सक्लामेशन मार्क हो या फुल स्टॉप हो। यदि मे से आरंभ होने वाले वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो ऐसा वाक्य इम्पेरेटिव इंटेरोगेटिव हो जाएगा। जैसे मे आई कम इन और क्वेश्चन मार्क अंत में लगा हुआ है, तो इसका सेंस होगा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा और इंटेरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक होगा। तो इसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं कहेंगे। लेकिन यदि मे से आरंभ होकर और वाक्य के अंत में एक्सक्लामेटरी साइन है या फुल स्टॉप है तो हम उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में कह सकते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू यानी भगवान आपको आशीष दे, या मे यू लिव लॉन्ग यानी आप दीर्घायु हों, या कह सकते हैं भगवान करे आपकी आयु लंबी हो। लेकिन मे आई कम इन को हम ऐसे नहीं कह सकते कि भगवान करे आप
अंदर आ जाएं, तो ये हमारा गलत होगा। अब हम देखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कितने रूपों में डिवाइड कर सकते हैं। तो मुख्यतः इसे हम 4 पार्ट्स में रख सकते हैं। तो उसे हम टाइप्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस का नाम दे सकते हैं। तो इसमें पहला होगा विश यानी कि इच्छा, और दूसरा होगा प्रे अर्थात प्रार्थना सूचक, और तीसरा होगा ब्लेस यानी आशीर्वाद या दुआ, और चौथा होगा कर्स यानी कि अभिशाप या बद दुआ। जैसा कि हमने शुरुआत में इसके उदाहरणों में इन भाव प्रकट वाले वाक्यों को लिखा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कितने स्ट्रक्चर्स में लिख सकते हैं, या हमें किन किन रूपों में, किन किन संरचना में ऑप्टेटिव सेंटेंस देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ 10 या 11 ऐसे स्ट्रक्चर हैं, इन रूपों में अक्सर हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब यहाँ एक बात आपको और नोटिस करना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में मे के साथ या विदाउट में जब भी हमारी वर्ब उपयोग होगी तो वह प्लूरल फॉर्म में ही होती है। अब यहाँ देखेंगे हम स्ट्रक्चर 2, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव होगा प्लस अदर लिख सकते हैं, जिसे हम कंप्लीमेंट के रूप में भी जानते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर होगा हमारा मे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन, और चौथा होगा मे प्लस देयर प्लस बी प्लस नाउन, और पांचवा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस विश प्लस नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव, और छठवां स्ट्रक्चर हम ले सकते हैं विश प्लस नाउन प्रोनाउन, लेकिन नाउन प्रोनाउन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, और इसके बाद में जो अदर वर्ड्स उपयुक्त होंगे वाक्य के अनुसार उनको हम लिखते हैं। सातवां हमारा स्ट्रक्चर होगा बेस्ट विशेस ऑन प्लस और जो भी शब्द हमें वाक्य में प्रयुक्त हों उनका ट्रांसलेशन लिख सकते हैं। आठवां बनेगा हमारा हैव प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस एडजेक्टिव और नाउन। नौवां स्ट्रक्चर होगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव। 10वां होगा वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। और जो 11वां स्ट्रक्चर बनाएंगे हम गॉड फॉरबिड दैट, ये वाक्य शुरू में लिखेंगे। इसका सेंस होगा भगवान ना करे। जब नेगेटिव सेंस वाले ऑप्टेटिव सेंटेंस हमें मिलेंगे तो वो हमें अक्सर इस रूप में मिल सकते हैं। तो गॉड फॉरबिड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस कंप्लीमेंट या अदर वर्ड्स। तो जैसे गॉड फॉरबिड दैट ही मे फेल, इसका हिंदी में अर्थ होगा भगवान ना करे कि वह फेल हो जाए। तो अब हम इन स्ट्रक्चरों के बेस पर बने हुए सेंटेंसों का अवलोकन करेंगे और उनको, उनके भाव को हिंदी में भी समझेंगे। जैसा कि आपको बताया है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में अक्सर वर्ब प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होती है। तो जैसे आई वर अ बर्ड। अब यहाँ हम देखेंगे कि ग्रामेटिकल रूप में या टेंस फॉर्म में आई के साथ वाज प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ वर का प्रयोग होगा। वर यानी कि प्लूरल वर्ब। तो आई वर अ बर्ड, तो इसका सेंस होगा मैं पक्षी होता, या इसी को हम इफ लगाकर भी कह सकते हैं इफ आई वर अ बर्ड, अर्थात काश में पक्षी होता। यानी कि ऐसा भाव निकलता है या ऐसी कल्पना हमारी होती है जो कि पूर्ण न हो सके। तो जब ऐसा भाव निकले तो उसे हम वर का प्रयोग करके बना सकते हैं।
इनका पर्याय रूप में हम लिख सकते हैं आई विश, या इफ़ ओनली, या वुड दैट, या ओ ऑब्लिक ओ प्लस दैट। तो इफ़ आई वर के स्थान पर या इफ़ आई विश के स्थान पर हम इनमें से किसी भी फॉर्म को प्रयुक्त कर सकते हैं और इनको हम लिख सकते हैं आई वर अ वर्ड, आई विश, आई वर अ वर्ड, इफ ओनली, आई वर अ वर्ड, वुड दैट, आई वर अ वर्ड, ओह दैट, आई वर अ वर्ड। तो इन सभी का सेंस हिंदी में एक ही होगा, काश में पक्षी होता। अब इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरणों को भी देखेंगे। हम इसे पास्ट फॉर्म में भी उपयुक्त कर सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को। जैसे इफ़ ही हैड अ वॉच, काश उसके पास घड़ी होती। तो यहाँ पर वर के स्थान पर हैड का प्रयोग किया है। इफ़ यू डिड नॉट हैव दैट बुक, अर्थात काश उसके पास वह किताब न होती। अगले सेंटेंस है आई विश आई वर योर हस्बैंड, यानी काश मैं आपका हस्बैंड होता। आई विश यू वर एट माई प्लेस, काश आप मेरी जगह पर होते। विश यू हैप्पी न्यू ईयर, जब हम नए साल में शुभकामनाएं देते हैं, विश करते हैं, तो हम कह देते हैं विश यू हैप्पी न्यू ईयर, यानी आपको नए साल की शुभकामना। या मे यू बी सक्सेसफुल, भगवान करे आप सफल हों या आप सफल हों। तो जब हम गॉड नहीं भी हो तो हम जो कार्य ईश्वर सिर्फ कर सकता है तो उसे हम में यदि लगा हो तो भगवान करे, ऐसा बोल करके भी कह सकते हैं। वुड दैट ही वर अलाइव, काश वह जिंदा होता। मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, अर्थात वह इमारत नष्ट हो जाए या भगवान करे वह इमारत गिर जाए। मे ही रुइन, अर्थात भगवान करे वह बर्बाद हो जाए। गॉड सेव द वर्ल्ड, ईश्वर संसार की रक्षा करे या ईश्वर संसार को बचाए या भगवान करे कि संसार बचा रहे। लॉन्ग लिव आवर पीएम, अब यहाँ पर मे छिपा हुआ है तो कभी कभी हम मे को छिपा भी सकते हैं। तो यहाँ मे लॉन्ग लिव आवर पीएम बोल सकते थे या हम सिर्फ लॉन्ग लिव आवर पीएम कह सकते हैं। तो इसका आशय होगा हमारे पीएम दीर्घायु हों, या हम प्रेसिडेंट के संदर्भ में कह सकते हैं कि मे आवर प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग, हमारे राष्ट्रपति महोदय दीर्घायु हों या भगवान करे हमारे राष्ट्राध्यक्ष दीर्घायु हों। मे ही अचीव सक्सेस, अब यहाँ ध्यान देना कि ही के साथ में अचीव है, अचीव्स नहीं कहेंगे क्योंकि वर्ब प्लूरल फॉर्म में प्रयुक्त होगी। तो मे ही अचीव सक्सेस, भगवान करे उसे सफलता मिले। गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आप पर कृपा करे या भगवान आपको आशीष दे। मे गॉड बी काइंड, भगवान आप पर दया करे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, जैसे न्यू ईयर के लिए हैप्पी कहा था उसी प्रकार से हम कह सकते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मे यू गेट द ग्रेट सक्सेस, यानी आपको सफलता प्राप्त हो। मे यू नॉट गेट एनी जॉब, तो ये कर्स टाइप का सेंटेंस है, इसका सेंस होगा कि भगवान करे आपको जॉब ना मिले या भगवान करे आपको एनी लगा है तो कोई भी जॉब ना मिले। मे योर टीम विन द मैच, यानी भगवान करे आपकी टीम मैच जीत जाए। गॉड फॉरबिड दैट ही मे फेल इन द एग्जाम, यानी भगवान ना करे कि वह परीक्षा में असफल हो या फेल हो। जब हम दिन में किसी से
मिलते हैं या विदा होते हैं तो अक्सर बोलते हैं हैव आ गुड डे, यानी आपका दिन मंगलमय या शुभ हो। या इसी वाक्य को हम कह सकते हैं मे का उपयोग करके कि मे यू हैव आ गुड डे, यानी भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो या शुभ हो। मे यू विन, भगवान करे आप जीत जाएं। मे आवर प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आप जीवन में धनवान हो, समृद्धशाली हो। मे यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, आप जीवन में सफलता प्राप्त करें या सफल हों। आई विश यू कुड कम हेयर टुडे, तो इस प्रकार से भी हमें वाक्य देखने को मिलते हैं। इसका सेंस होगा कि मैं कामना करता हूँ कि यू कुड कम हेयर टुडे, कि आप आज आ जाएं यहाँ पर। आई विश आई हैड अ न्यू हाउस, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक नया मकान हो। आई विश ही वुड स्टॉप स्मोकिंग, मैं चाहूँगा कि वह धूम्रपान करना बंद कर दे। वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं राजा हो या राजा होता। मे गॉड प्रोटेक्ट योर सन, ईश्वर आपके बच्चे की रक्षा करे। आई हैड एक्सपेक्टेड टू फाइंड हिम हेयर, अर्थात मैं उन्हें यहाँ पाने की आशा करता था। तो कहने का आशय, ऐसे वाक्य भी हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में मिलते हैं जिनमें कि विश, होप के साथ साथ वांट, एक्सपेक्ट, इंटेंड यानी कि इरादा, सपोज यानी कि कल्पना या मानना किसी बात को, या थिंक, ऐसे भाव भी मिल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ऑप्टेटिव सेंटेंस बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे और इस एक वीडियो में ही आपको सारी चीज़ें मैंने देने की कोशिश की है ताकि आपको भटकना ना पड़े। तो हर प्रकार के वाक्य मैंने उदाहरण सहित इस वीडियो में प्रस्तुत किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखने के लिए धन्यवाद।